नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि नीतीश सरकार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। बहुत ही जल्द खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इनके मंत्री, विधायक और नेता जेल में होंगे। तो वहीं कहा गया कि बिहार में अपराध बढ़ने का कारण सरकार है। सरकार रोजगार नहीं दे रही है, जिससे बिहार के नौजवान मजबूरी में गलत राह पर जा रहे हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देखिए, बीजेपी वाले करते क्या है, चुनाव में जनता से झूठे वादे करते हैं और झूठ बोलकर वोट ले लेते हैं। और अब यही हाल बिहार में भी हो रहा है। बिहार में लाखों वैकेंसी है, फिर भी बेरोजगारी दर 14% तक बढ़ा हुआ है। बिहार के युवा चाहे बीटेक हो, बीएड हो, एमबीए हो या अन्य कोर्स, ये सब करके पकोड़े बेचने को विवश हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार ने यानी बीजेपी ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी और 15 लाख रुपए अकाउंट में देने की बात कही थी, ऐसा ही लगता है कि उसी तरह बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में 19 लाख रोजगार का झूठा वादा करके लोगों को बेवकूफ बनाया। अगर ऐसा है तो ये बिहार की विडंबना है। और ये कहना है राजद नेता आलोक कुमार मेहता का। आलोक कुमार मेहता ने कहा कि रोजगार नहीं होने की वजह से युवा गलत कार्यों में, गलत राहों की तरफ से जाने को मजबूर है। सरकार उन्हें गलत रास्तों पर जाने को मजबूर कर दिए हैं। कुल मिलाकर कहें तो नीतीश बीजेपी की सरकार ने यानी एनडीए सरकार ने बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम किया है। और देखिए किस प्रकार से एनडीए सरकार ने बेरोजगारी फैलाई है। इसी महीने की जनवरी में जहां 10.5% बेरोजगारी दर थी, अप्रैल में हो गई 11.5, जबकि अभी अक्टूबर में 13.9% तक बेरोजगारी दर बढ़ गई है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है बिहार में कोई भी आपराधिक घटना हो तो उसे गैंग ऑफ नीतीश के लोग ही अंजाम देते हैं। सीधा सीधी तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार को सबसे ज्यादा खतरा नीतीश सरकार से है। तेजस्वी यादव ने कहा है बिहार में गैंग ऑफ नीतीश कुमार चल रहा है, जांच हो तो पूरी कैबिनेट जेल में मिलेगी। और इधर राजद ने भी सरकार के मंत्रियों की लिस्ट जारी कर दी है और इसमें गैंग ऑफ नीतीश कुमार कहा गया है। और इसमें बिहार सरकार के कई मंत्रियों समेत विधायकों के नाम भी हैं। और खास बात यह है कि इसमें जिन नेताओं के नाम हैं उन्हें किसी न किसी गैंग से जोड़ा गया है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि 16 साल सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश कुमार को यह बात समझ नहीं आई है कि लोकतंत्र में नागरिक सेवा, सुरक्षा और विकास कार्यों के लिए सरकार चुनी जाती है, हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं। राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि अपनों को बचाते हैं, गैरों को फंसाते हैं और शराब बेचवाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। देखिए, राजद के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि बिहार में जिस तरह से खुलेआम शराब बिक रही है और एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है, उसमें मुख्यमंत्री की बड़ी भूमिका है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी और जदयू अपनी पार्टी के आर्थिक मदद के लिए पैरेलल इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यानी राजद नेता सीधा सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आम लोगों को शराब बेचने का मना करके ये लोग कुछ चंद शराब माफियाओं या तस्करों को छूट देते हैं और उसके बदले जो कमाई होती है उससे एनडीए की पार्टी चल रही है। तो वहीं कहा गया कि मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि वह समीक्षा आखिर किस बात की करते हैं, किस बात की नौटंकी करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बीजेपी और जदयू नेताओं के शराब व्यापार में लिप्त होने की पुष्टि होने पर भी उन पर तो कोई कार्रवाई करते नहीं हैं। मुख्यमंत्री खुद सारी बातें जानते हैं कि कौन नेता और कौन शराब में लिप्त है, शराब के धंधे में लिप्त है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए वे समीक्षा करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। सिर्फ जनता को ये बेवकूफ बना रहे हैं।
राजद नेताओं का कहना है कि बिहार एक युवा प्रदेश है, यहाँ की अधिकांश जनसंख्या युवा वर्ग की है और सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बिहार में रोजगार मिलने की बात तो छोड़ दीजिए, पुराने जो नौकरियां थी उसको भी छीनने का काम कर रही है सरकार। तो वहीं विपक्षी नेताओं ने कहा है यदि बिहार की जनता सरकार को गद्दी पर बैठा सकती है तो क्षण भर में गद्दी से उतारकर सड़क पर भी ला सकती है। और बिहार के युवा पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, शराबबंदी की तो कई बार समीक्षा हो गई, लेकिन रोजगार के लिए आप कब करेंगे समीक्षा बैठक? और इधर राजद प्रवक्ता ने कहा है कि बिहार में बेरोजगारी दर इस कदर है कि युवा अवैध शराब के कारोबार में लिप्त हैं। 150 से 200 रुपए लेकर शराब की बोतलें घर घर पहुंचाते हैं। बिहार की बदहाली और बेरोजगारी के लिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही दोषी हैं। बिहार के आयुष चिकित्सकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार 3270 पदों पर बम्पर बहाली करने वाली है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस 1-1.5 महीने के अंदर इसके लिए नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। देखिए, बिहार सरकार की तरफ से कहा गया है कि जनवरी 2022 तक 3270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने कहा है कि कुल जो 3270 पदों पर बहाली होगी उसमें 50% यानी 1635 पद आयुर्वेद, 30% यानी 981 पद हेम्योपैथी और 20% यानी 654 पदों पर यूनानी चिकित्सक नियुक्त किए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार को सबसे ज्यादा खतरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में गैंग ऑफ नीतीश कुमार का आतंक चल रहा है। तेजस्वी यादव बोले कि बिहार में अपराधियों का नहीं बल्कि गैंग ऑफ नीतीश कुमार का आतंक राज चल रहा है। मुख्यमंत्री को खुद किसी बात की जानकारी नहीं होती है और सवालों से वे दूर भागते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में अपराधियों का नहीं बल्कि गैंग ऑफ नीतीश कुमार का आतंक राज चल रहा है। और तेजस्वी यादव ने आगे बढ़ते हुए कहा कि राज्य में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वह पत्रकार हो या फिर कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनके भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, उन्हें अपराधियों के द्वारा मरवा दिया जाता है। सीधा सीधी तेजस्वी यादव ने खुलकर कह दिया है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, सरकार उन्हें अपराधियों के द्वारा मरवा देती है। तेजस्वी यादव बोले कि नीतीश कुमार ही बिहार में अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आंकड़े बताते हुए कहा कि पिछले 11 माह में बिहार में 500 से अधिक व्यापारियों की हत्या हो गई है और सरकार सिर्फ फिजूल के तर्क देने में लगी हुई है। आगे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पर पूरी तरह से भड़क गए। उन्होंने सवाल पूछा, क्या उन्हें पता नहीं है कि बिहार में पत्रकार को जिंदा जला दिया गया? उन्हें पता नहीं है कि पूर्णिया में किस तरह से हत्या हुई है? उनके मंत्री पर ही आरोप लगे हैं। क्या उन्हें बिहार में 500 से अधिक व्यापारियों पर हमले की जानकारी नहीं है? देख लीजिए बिहार पुलिस के कारनामे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने से प्रशासनिक अराजकता फैल चुकी है। पुलिस अधिकारी अब जजों के चैम्बर में घुसकर गाली गलौज और मारपीट कर रहे हैं। जज साहब ने बलात्कार संबंधित एक केस में एसपी को कानून संबंधित जानकारी नहीं होने एवं ट्रेनिंग पर भेजे जाने की बात कही थी और इस पर ये पुलिस अधिकारी पूरी तरह से बौखला गए और जज साहब से ही मारपीट कर दी। देखिए, सुशासन के वर्दीधारियों ने कलंक की एक अभूतपूर्व गाथा लिख दी है। बिहार के मधुबनी जिले में थानेदार और दरोगा जज के चैम्बर में घुस गए। दोनों ने पिस्टल की नोक पर जज के साथ मारपीट की। शोर शराबा सुनकर कोर्ट के वकील जज साहब के चैम्बर की ओर दौड़े तो उनकी जान बची। वकीलों ने थानेदार और दरोगा को कोर्ट में ही बंधक बना लिया। मतलब गजब की गुंडागर्दी है। हम आपको बता दें कि वर्दीधारियों की गुंडई के शिकार बने ये वही जज हैं जिन्होंने मधुबनी के एसपी सत्यप्रकाश को
कानून की जानकारी न होने की कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजने का आदेश दिया था। और इन सब पर राजद ने कहा है कि नीतीश के सौजन्य से अफसरशाही और पुलिस की गुंडाई जनता की छाती पर चढ़ी ही थी कि अब न्यायपालिका के गिरबान तक भी लात घूसों के साथ पहुंच गई है। बात बात पर नागरिकों को विधानसभा में घुसकर माननीयों को पीटने वाली नीतीश कुमार की पुलिस अब जजों को भी पीट रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक की, उसमें उन्होंने निर्णय लिया है कि जिस इलाके में शराब मिलेगी वहां के नपेंगे थानेदार। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जिस इलाके में शराब मिलेगी तो वहां थानेदार की थानेदारी भी जाएगी, यानी उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा और 10 सालों तक वे नहीं बनेंगे थानाध्यक्ष। और अब देखिए बड़ा खुलासा हो गया है, बिहार में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने फैसले पर अभी भी बने रह सकते हैं? देखिए आरजेडी समस्तीपुर ने कहा है कि जिले के बिथान थाना क्षेत्र के बनभोरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शराब से लदा ट्रक पकड़ाया है। जिले में ये ट्रक उड़कर तो नहीं आया, अब नापिए रास्ते में पड़े हर जिले हर थाने के अफसर को सीएम साहब। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने फैसले पर कायम रह सकते हैं भी या नहीं। पूरे 30 साल के बाद पुराना नियम नीतीश कुमार जी ने बदल दिए हैं। नीतीश सरकार का बड़ा निर्णय जान लीजिए, अनुकंपा बहाली के नियम में बड़ा बदलाव कर दिया गया। और नए नियम के अनुसार अगर पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हो और उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती हो तो फिर उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकती है। सरकार ने पहले के आदेश में संशोधन कर दिया है और इस संबंध में पिछला नियम 5 अक्टूबर 1991 में लागू हुआ था, जिसे अब बदल दिया गया। बिहार में नियोजित शिक्षकों के वेतन में 15% की वृद्धि कर दी गई है, लेकिन इससे बिहार के शिक्षक खुश नहीं हैं। शिक्षक संघ ने वेतनमान देने की मांग की है। टीटी-एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने कहा है कि नियमित शिक्षकों की भांति शिक्षकों को सेवा शर्त और वेतनमान मिलने तक जारी रहेगी लड़ाई। सीधा सीधी शिक्षक संघ का कहना है कि हम नियमित शिक्षकों की भांति सेवा शर्त एवं वेतनमान की लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की तरह वेतनमान और सेवा शर्त नहीं दी जाती है तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सीधा सीधी नियोजित शिक्षक संघ का कहना है कि 15% वेतन बढ़ाकर सरकार ने हमें लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया है, इससे काम नहीं चलने वाला है। हमें पूरी तरह से नियमित शिक्षकों की तरह सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जीतनराम मांझी की बहू ने अब तेजस्वी यादव को रगड़ दिया है और कहा है कि लबरी बहन के लबर भाई जहरीली दारू मत बेचवाइए, उनको रोकिए। सीधा सीधी जीतनराम मांझी की बहू ने कह दिया है कि तेजस्वी यादव बिहार में जहरीली शराब बिकवा रहे हैं, मत बिकवाइए जहरीली शराब तेजस्वी यादव, रोकिए उनको। देखिए जीतनराम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी का कहना है कि लबरी बहन के लबर भाई तेजस्वी यादव जी अनाज के रक्षा के लिए हमनी पोटली में सल्फास के गोली रखते हैं ताकि कीड़ा ना लगे। अब ओकरा के कोई खाएगा तो एह में सरकार का करेगा। वैसे ही बिहार में दारू बंद है, अब आपका लोग जहरीली दारू बेचवाएगा तो जनता मरबे ना करेगा। आप भी जागरूकता फैलाइए, सिर्फ आरोप मत लगाइए। लालू यादव की केस को लेकर बड़ी खबर है, लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। देखिए 23 नवंबर को लालू यादव को कोर्ट में सदेह हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। एक तरफ लालू यादव की तबीयत खराब चल रही है, लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट कराने की बात हो रही है, लालू यादव की किडनी खराब हो गई है। तो इधर देखिए कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया, 23 नवंबर को लालू यादव को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।
आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कितनी समीक्षा बैठक करेंगे? हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समीक्षा बैठक की है शराबबंदी को लेकर, और इधर बड़ी खबर है कि सीएम आवास से चंद किलोमीटर दूर ठेले पर शराब लेकर बेचने जा रहा था शख्स पुलिस ने पकड़ा, तो इन्होंने जो बात कही वो हैरान कर देने वाली है। देखिए, मुख्यमंत्री आवास से महज चंद किलोमीटर दूर एक शख्स को ट्रैफिक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल शख्स दिन के उजाले में ठेले पर रखकर देसी शराब बेचने जा रहा था, जिसे ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। घटना हड़ताली मोड़ के पास की है, और गिरफ्तारी के बाद उस शख्स ने जो बात कही वो वाकई चौंकाने वाली है। उसका कहना है कि कमाने के चक्कर में कौन नहीं मरता, मरता क्या नहीं करता, पेट पालने के लिए ये सब करना ही पड़ता है। सीधा सीधी इस शख्स का कहना था कि बिहार में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है, और ऐसे में पेट पालने के लिए मजबूरी में इन्हें शराब बेचना पड़ रहा है। इन्होंने कहा है कि मरता क्या नहीं करता, उनको पेट की भूख ने ऐसा करने को मजबूर किया। कानून व्यवस्था पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में यदि सही से जांच हो जाए ना तो पूरी नीतीश कैबिनेट जेल में होगी, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जेल में होंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार पुलिस पूरे तरीके से नीतीश कुमार की पुलिस हो गई है। ये नीतीश कुमार का पूरा खेल हो रहा है। अगर सही से जांच होने लगे तो नीतीश कुमार की पूरी कैबिनेट जेल में होगी। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में तो पूर्ण शराबबंदी है, और जिस बिहार में शराब की एक बूंद भी नहीं मिलनी चाहिए, वहां कौन नहीं जानता है कि थाने के लोग तस्करी करवाते हैं शराब की। नीतीश कुमार ने इस पर एक बयान तक नहीं दिया। नीतीश के राज में लगातार अपराध बढ़ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि विधायक और मंत्री ही नीतीश कुमार के कंट्रोल में नहीं है तो बिहार कैसे चलेगा। लगातार हत्याएं हो रही है, इनके प्रदेश अध्यक्ष पर भी हत्या का आरोप लगा है, इनके कई मंत्रियों पर भी हत्या के आरोप लगे, और आपके ही दल के और गठबंधन के लोगों का नाम आता है। लगातार अपराध को लेकर पुलिस खामोश रहती है। वाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या शराबबंदी को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है कि लगातार अब शराब तस्करों और शराब माफियाओं की हिम्मत तो देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की समीक्षा बैठक के बाद ही शराब डिलीवरी ऑनलाइन तस्करी के माध्यम से भी सुगमता से बिहार में घर घर तक उपलब्ध है। देखिए, अमेजॉन के नाम पर शराब की ढुलाई होने लगी है। देखिए, अमेजॉन कंपनी का स्टिकर लगे 263 कार्टून से 2367 लीटर देसी शराब बरामद हुई है। अब बिहार में इस कदर की भी शराब डिलीवरी होने लगी है कि दहेज में जो दीवान पलंग और अलमारी दी गई थी उसमें शराब की बड़ी क्वांटिटी पकड़ी गई है। एक तरफ जहां प्रदेश के लोग ये मान रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की समीक्षा बैठक के बाद बिहार में शराब रुक जाएगा, अब बिहार के लोग जहरीली शराब के कारण नहीं मरेंगे, लेकिन अब इसका उल्टा ही देखा जा रहा है। लगातार जहरीली शराब और शराबें पकड़ी जा रही है।